बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम करता हूं फ्रेंड्स आपको अपने चैनल उपल सॉल्यूशंस में बैक। फ्रेंड, ये हमारी HTML की सीरीज़ का सेकंड लेक्चर है जिसमें हम आपको कंप्लीट HTML करवा रहे हैं। ठीक है जी, आज का हमारा टॉपिक है HTML एलिमेंट्स। HTML में एलिमेंट्स क्या होते हैं, तो चलें शुरू करते हैं। नाज़रीन, HTML का जो भी आप चीज़ देखते हैं, आप अपनी वेबसाइट पे कुछ भी लिखा होता है वो हमारे पास एक एलिमेंट होता है कि HTML एलिमेंट इज़ एवरीथिंग फ्रॉम स्टार्ट टैग टू एंड टैग। इसमें हमारे पास क्या होता है, एलिमेंट्स को कुछ लिखने के लिए हमारे पास लाजिम है कि हम उसको टैग्स में लिखें, क्योंकि HTML जो है वो हमारी टैग से मिलके बनती है। टोटल इसके जो कुछ भी कंटेंट है वो टैग्स के अंदर लिखा जाता है। ठीक है, इसमें हमारे पास जो एलिमेंट्स है उसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, उसको डिफ़ाइन कैसे किया जाता है, वो लिखा हुआ है कि HTML एलिमेंट इज़ डिफाइंड बाय स्टार्ट टैग एंड सम कंटेंट एंड एंड टैग। इसमें आप नीचे ये देखें, आपके पास एक HTML का जो एलिमेंट है वो होता है, उसमें स्टार्ट टैग होता है, लास्ट टैग पे एंड टैग होता है। एंड टैग में हम फॉरवर्ड स्लैश डालते हैं, टैग का नेम और टैग का नेम एंड पे फॉरवर्ड स्लैश होगी और उसके बीच में जो कुछ भी लिखा होगा वो उसका कंटेंट होगा। अब नीचे आके रियल वर्ल्ड एग्जांपल देखें, हमारे पास एक पी टैग दिया गया है, ये पी टैग का स्टार्टिंग टैग है, ये पी टैग का लास्ट टैग है, ये पैराग्राफ का टैग है। ठीक है, उसके अंदर ये जो लिखा हुआ है ये एक कंटेंट है। ठीक है, ये स्टार्टिंग टैग, ये एंडिंग टैग, ये कंटेंट, ये टोटल मिला के बन गया एक एलिमेंट। अच्छा, अब HTML के अंदर हर काम करने के लिए एक अलग जो है वो हमारे पास टैग दिया गया है। आपके हेडिंग के लिए अलग टैग है, पैराग्राफ के लिए अलग टैग है, इमेज लगाने के लिए, हर चीज़ टैग के अंदर लिखी जाएगी और हर टैग का जो नाम है वही नाम उसके स्टार्टिंग और एंडिंग पे लिखा जाएगा और नाम भी बहुत डिस्क्रिप्टिव हैं। एलिमेंट्स की समझ आ गई। अब आपको मैं बताता हूँ कि एम्प्टी एलिमेंट क्या होते हैं। हमारे पास एम्प्टी एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनमें कोई भी कंटेंट ना हो। उम्मीद है समझ आ गई होगी। एक दो बार पीछे चलते हैं, ये देखें, ये हमारा कंटेंट था, इसमें वी लव पाकिस्तान, ये हमारा कंटेंट था। अब कुछ टैग्स ऐसे भी होते हैं जिनमें कंटेंट नहीं होता। ठीक है, ये देखें, जिसमें BR टैग है या इमेज टैग है। अच्छा, एम्प्टी टैग को पहचानने का सबसे बेहतरीन हल क्या है कि उसका एंडिंग टैग नहीं होता। ठीक है, उसका बस स्टार्टिंग टैग होता है और एंडिंग टैग नहीं होता। इसलिए मैं आपको पीछे बता चुका हूँ, जो कंटेंट होगा वो हमेशा स्टार्ट और एंड टैग के बीच में लिखा जाएगा। और यहाँ पे जब एंड टैग ही नहीं है तो कंटेंट का तो सवाल पैदा नहीं होता। तो यहाँ पे इस टैग को हम कहते हैं एम्प्टी टैग। HTML में वो टैग, वो एलिमेंट्स जिनके क्लोजिंग टैग मौजूद नहीं होते उनको एम्प्टी एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये देखें, हमारे पास BR एम्प्टी एलिमेंट है और हमारे पास इमेज जो है ये एम्प्टी एलिमेंट है। ठीक है, तो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं हम नेस्टेड एलिमेंट्स क्या होते हैं। नेस्टेड एलिमेंट वो एलिमेंट एक एलिमेंट के अंदर दूसरा एलिमेंट पाया जाता है। ठीक है, अब आप देख लें, अब हमारी वेबसाइट इतनी बड़ी होती है, ये तो नहीं हो सकता कि पूरी वेबसाइट जो है वो एक या दो टैग्स के अंदर मिलके बने, और ये भी नहीं हो सकता कि हर टैग अलग अलग से हो। ठीक है, तो इस तरह हम एलिमेंट्स को इस तरह एक अलाइन करते हैं, एक ऐसे स्ट्रक्चर बनाते हैं कि एक एलिमेंट, उसके अंदर दूसरा एलिमेंट, फिर उसके अंदर दूसरा एलिमेंट, तो इस तरह पूरा वेबसाइट का स्ट्रक्चर बना दिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जांपल पे आए, यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये एक एम्प्टी एलिमेंट यूज़ हुआ है। ये देखें, इसका क्लोजिंग टैग नहीं है तो ये एम्प्टी एलिमेंट था। ठीक है, अब आ जाएं यहाँ पे HTML, ये देखें स्टार्ट हो रहा है और मैं जब बताया जहाँ पे एंड होगा वहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश लगेगी, तो ये इसका स्टार्टिंग भी है, एंडिंग भी है। और ये देखें, ये हमारे पास एक टैग कंप्लीट हो गया। अब इसके अंदर दूसरा टैग आ गया बॉडी का। ये देखें, यहाँ से बॉडी स्टार्ट हुई, यहाँ पे बॉडी एंड हुई, तो ये जो बॉडी का टैग है ये नेस्टेड टैग है। किसका? HTML का, क्योंकि ये HTML के अंदर आ रहा है। अब देखें, यहाँ पे H1 लिखा हुआ है, हेडिंग 1, तो ये देखें, ये एक पूरा एलिमेंट है, स्टार्टिंग टैग, एंडिंग टैग, ये इसके अंदर कंटेंट, लेकिन ये किस टैग के अंदर आ रहा है? ये बॉडी टैग के अंदर आ रहा है। ठीक है, तो ये बॉडी किसके अंदर आ रही है? रूट के अंदर आ रही है। तो ये देखें, ये नेस्टेड टैग है, लेकिन ये दो लेवल का नेस्टेड है, यानी कि ये HTML और बॉडी के अंदर का।
ठीक है, तो ये उम्मीद है आपको नेस्टेड टैग भी समझ आ गया होगा। इसमें हम गुड प्रैक्टिसेस आपको बताते हैं कि टैग्स या एलिमेंट्स लिखे कैसे जाते हैं। ठीक है, इसमें कुछ गुड प्रैक्टिसेस हैं। HTML5 से पहले अगर आप क्लोजिंग टैग नहीं लगाते थे, जो कि मैंने आपको बताया कि / से होता है, तो वो जो है आपकी टैग कंप्लीट नहीं होता था। लेकिन HTML5 में आप अगर क्लोजिंग टैग नहीं भी लगाएंगे तो कोई मसला नहीं है, आपकी जो टैग है वो काम करेगी। लेकिन गुड प्रैक्टिस ये है कि आप इसका क्लोजिंग टैग लगाएं। और दूसरी गुड प्रैक्टिस जो है वो ये कि ऑलवेज जो इसके टैग्स के नाम हैं वो आप स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे, कैपिटल में नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी स्लाइड। आए चलते हैं अपनी लैब के ऊपर। ये देखें, मैंने आपके सामने एक HTML का डॉक्यूमेंट बना लिया। ठीक है, यहाँ पे HTML का डॉक्यूमेंट कैसे बनाते हैं, आपने यहाँ पे आना है, एक फ़ोल्डर के अंदर आपने वहाँ पे राइट क्लिक करना है, यहाँ पे न्यू पे जाना है, एक टेक्स्ट फाइल लेनी है। ठीक है, इसको आपने बना लेना है माई, इसका कोई भी आप नाम देख सकते हैं। ठीक है, माई HTML, और इसके आगे जो एक्सटेंशन है वो आपने सेव कर देनी है HTML की एक्सटेंशन के साथ। .html लाजमी लगाएंगे ताकि ये HTML का डॉक्यूमेंट बन सके। ये आएगा, इसके चेंज फॉर्मेट कर देंगे। ये देखें क्रोम बन गया। इसके बाद सेम डॉक्यूमेंट मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, इसको आप डबल क्लिक करेंगे, ये आपके गूगल क्रोम में ओपन हो जाएगा। ये देखें, ये आपके सामने लिखा आ रहा है यू आर वॉचिंग ओपल सॉल्यूशंस एंड दिस इज़ हेडिंग HTML एलिमेंट लैब। अब आप ये देखें, यहाँ पे ये हमारी कोडिंग है, हम अपनी कोडिंग को साथ रख लेंगे। ये देखें, ये हमारे पास HTML के डॉक्यूमेंट का टैग है। ये हमारी जो ब्राउज़र है उसको ये बताता है कि ये एक HTML का डॉक्यूमेंट है। ठीक है, अब HTML पे आते हैं। ये देखें, जब आप क्लिक करेंगे तो स्टार्टिंग और एंडिंग टैग आपके सामने आ गई, ये बॉडी आ गई। ठीक है, ये हमारे पास एक टैग है जिसको हम दूसरे लफ्ज़ों में एलिमेंट कह रहे हैं, एलिमेंट। ठीक है जी, तो ये देखें, इसमें स्टार्टिंग टैग था, एंडिंग टैग था। यहाँ पे जो कुछ भी आपको लिखा नज़र आ रहा है वो एक एलिमेंट है। यहाँ पे आपको जो कुछ भी लिखा नज़र आ रहा होता है इसके पीछे एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि टैग्स होते हैं, जो कि आम यूज़र को दिखाई तो नहीं देते, लेकिन यहाँ पे इंस्पेक्ट करें आप तो आपको वहाँ पे ये टैग्स दिखाई देंगे। जिस तरह आप यहाँ पे देख लें, यहाँ पे आते हैं और ये देखें, मैंने यहाँ पे टैग यूज़ किया था, P टैग और P टैग। तो अब उम्मीद करता हूँ कि आपको HTML एलिमेंट समझ आ गया होगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम आपको अगला लेक्चर देंगे। आप इसकी गुड प्रैक्टिस कीजिए। हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।